कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरी बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे श्राप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने वाले क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें बंधनों को तोड़कर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उसके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम बने। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। यह अनुग्रह के लिए एक सुंदर माध्यम है। अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा मुझ पर आशीष बरसाना, मेरे परिवार पर और मेरे पड़ोसियों पर आशीष बरसाना। तू मेरी समस्याओं को जानता है, तू मेरी पीड़ाओं को जानता है, मेरे परिवार की समस्याओं को जानता है। प्रभु इस समय मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे करीब है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा तू मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में कार्य करने जा रहा है।
मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, तेरी स्तुति करना चाहता हूं। मैं तुझे सुनना चाहता हूं, तेरे पवित्र वचनों को सुनना चाहता हूं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, अपने इन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस प्रार्थना के द्वारा उनको आशीर्वाद देगा। मेरी ये दृढ़ धारणा है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आज इस प्रार्थना के दौरान तू बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा देगा, बुराई के हर प्रकार के बंधन से आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों से कई लोगों को तू चंगाई प्रदान करेगा। आइए मेरे भाई और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए। आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं इसको सुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, आपके जीवन में कार्य करें, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करें, आपके हृदय में उत्साह भर दें। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से भाई बहन जो आश्रम आते हैं और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, हमसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आई हैं। सबसे पहले उनके जीवन में एक आध्यात्मिकता आई है, पवित्र वचन सुनने की ललक आई है, प्रार्थना करने की इच्छा आई है। मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बने रहिए, लगे रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में एक अनोखी बात हमें पढ़ने को मिलती है। वो यह है कि ईश्वर मनुष्य को बुलाता है। पुराने विधान में हम देखेंगे ईश्वर ने कैसे कैसे लोगों को बुलाया। इब्राहिम को बुलाया, मूसा को, नबियों को। नए विधान में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों को बुलाते हैं। आज भी प्रभु बुलाने की इस प्रवृत्ति को जारी रखते हैं। आज भी सैकड़ों हजारों लोगों को ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाते हैं। आज के इस प्रवचन के लिए तैयारी के दौरान मुझे प्रभु ने एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 को दिखाया। वहां पर हमारी बुलाहट के बारे में बताया गया है कि आप जानते हैं, आप प्रभु यीशु में आए हैं, यीशु पर विश्वास करने लगे हैं, यीशु के साथ जुड़ने लगे हैं। यह ईश्वर की बुलाहट है। ईश्वर ने हजारों में से, लाखों में से, या यूं कहूं करोड़ों में से आपको चुना है। पौलुस क्या कहते हैं एफेसी अध्याय 1 वाक्य 4 में? पौलुस कहते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले ईसा मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। और एक बार सुनिए, पौलुस कहते हैं उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मसीह में सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है। पौलुस अपनी बुलाहट और हमारी बुलाहट को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ईश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की, उससे पहले ही हमारे बारे में सोचा, हमको चुना है। क्या के लिए चुना है? पौलुस कहते हैं कि जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर, यानी प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जीते हुए उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। किसकी दृष्टि में? दुनिया की दृष्टि में नहीं है।
बल्कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने, दुनिया की दृष्टि में नहीं। कई लोग दुनिया की दृष्टि में पवित्र होने का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, बल्कि पौलुस कहते हैं ईश्वर की दृष्टि में, मसीह की दृष्टि में पवित्र बने। यानी पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, निष्कलंक जीवन जीने के लिए बुलाया है, पवित्रता के लिए बुलाया है। पवित्रता का तात्पर्य क्या है? पवित्रता का मतलब केवल शुद्धता नहीं है। पवित्रता का तात्पर्य प्रेम, पवित्रता का तात्पर्य शांति, पवित्रता का तात्पर्य नम्रता, पवित्रता का तात्पर्य न्याय, पवित्रता का तात्पर्य सेवा भाव, पवित्रता का तात्पर्य उदारता, आध्यात्मिकता। तो प्रभु ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। वैसे हर मनुष्य को ईश्वर ने पवित्रता के लिए बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। और पवित्र बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो पवित्र है, बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए ईश्वर ने हमें बुलाया है, बनाया है अपने प्रतिरूप, यानी हमें पवित्र होने के लिए बनाया है। पवित्र बनना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता आप और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर मनुष्य को ईश्वर ने पवित्र बने रहने के लिए बनाया है, बुलाया है, अपवित्रता के लिए नहीं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और बनाए गए हैं। विशेष रूप से ईश्वर ने हम मसीहियों को चुना है, हम विश्वासियों को चुना है। क्या के लिए? पवित्रता के लिए। पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं आप लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। पेतरुस कहते हैं कि आपकी एक अलग पहचान है। आप संसार में अन्य लोगों की तरह नहीं है, ना होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को चुना है। आप राज के याजक वर्ग हैं, आप ईश्वर के निजी पुरोहित हैं, आप पवित्र राष्ट्र हैं। आप मामूली नहीं हैं, आप पवित्र राष्ट्र हैं। आपकी एक अलग पहचान है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुमको संसार से चुना है, अलग किया है। मैंने तुमको संसार से चुना है, हम अलग किए गए हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर की पवित्र और परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। अपने को पहचानिए। हम विश्वासियों के बारे में, हम मसीहों के बारे में पौलुस कहते हैं कि आप लोग ईश्वर की पवित्र तथा चुनी हुई परम पवित्र प्रजा हैं। आप मामूली नहीं हैं, हम अलग किए गए हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र में, बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस हमारी बुलाहट के बारे में कहते हैं। उसके अध्याय 2 फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरफ चमकें। लोग अक्सर बोलते हैं क्या करें स्वामी जी, क्या करें फादर जी, दुनिया ऐसी हो गई है। लोग बोलते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। सभी लोग चोरी करते हैं, सभी बेईमानी करते हैं। क्या करें, दुनिया ही ऐसी है। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अब निष्कपट, हमें निश्चल बना रहना चाहिए, निष्कपट बने रहना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए,
हमें पाखंडी नहीं बनना चाहिए। आप निष्कपट, देखिए निष्कलंक बनना आसान बात नहीं है, लेकिन निष्कपट हम सभी बन सकते हैं। निष्कपट और निर्दोष बने रहें, आपके अंदर कोई दोष ना हो, अपने को बचा के रखें। आगे पौलुस क्या कहते हैं, इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में, पौलुस अपने जमाने की बात कर रहे हैं। हमारा जमाना और कितना कुटिल हो गया है, कितना पथभ्रष्ट हो गया है। आज की सभ्यता क्या है, स्वार्थपूर्ण जीवन, नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी गंदगी है। पौलुस कहते हैं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हम जमाने को कोस नहीं सकते हैं, हम लोगों को कोस नहीं सकते हैं, माता पिताओं को कोस नहीं सकते हैं, परिस्थितियों को कोस नहीं सकते हैं। एक विश्वासी, एक सच्चा मसीह वो है जो ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकते हैं। हमारे देश में एक सुंदर फूल है, कमल का फूल। उसकी जड़ें कहाँ रहती हैं? कीचड़ में रहती हैं। लेकिन फूल कहाँ रहता? पानी के ऊपर रहता है। एक सुंदर प्रतीक है। हम जहां रहते हैं, निवास करते हैं, वहां पे कीचड़ है सही, लेकिन हमें खिलना चाहिए पानी के ऊपर। हमें इस संसार में रहते हुए भी पवित्र बनना है। अगर हम स्वर्ग में होते तो वो तो अलग बात है। मैं लोगों से क्या करता हूं कि भाई आप संसार में हैं, इस सत्य को ग्रहण करो, बहाना मत कीजिए, आप संसार में ही हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं। इस संसार के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। हम सारी दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति को हम बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। आदर्श बनिए। आप आदर्श बनेंगे तो बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। बहुत सारे लोग आपके पीछे चले आएंगे, आपसे आदर्श प्राप्त करेंगे। बोलेंगे देखिए उनको, देखिए उस परिवार को, देखिए वो परिवार अलग है, वो बेटा अलग है, वो बेटी भी तो कॉलेज में पढ़ रही है लेकिन उसका व्यवहार देखो, वो लड़का भी तो संसार में, लेकिन उसका व्यवहार देखो। हमें आकाश के तारों की तरह चमकने की जरूरत है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15-16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सभी बातों में उनके अनुसार आचरण करें। आप सभी बातों में उनके अनुसार आचरण करें। हमारे हर व्यवहार में वो पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, वो शुद्धता दिखाई देनी चाहिए, वो प्रेम दिखाई देना चाहिए, शांति दिखाई देनी चाहिए। हमारी बातों में, हमारे शब्दों में, हमारे हाव भाव में, हमारी वेशभूषा में। आजकल कितने ही लोग, कितनी लड़कियां और लड़के दूसरों के लिए पाप के कारण बन रहे हैं। मैं लड़कियों से बोला करता हूं कि बेटा प्रभु ने तुमको अच्छा शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है। ये शरीर दूसरों के प्रलोभन के लिए नहीं दिया गया है, दूसरों के पतन के लिए नहीं दिया गया है। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 7 में, प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उन लोगों को जो प्रलोभन का कारण बनते हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें समझें, भाई भी, आपका शरीर दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण ना बने। कई लड़कियां बोलती हैं मैं जैसा चाहे कपड़ा पहन सकती हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपका शरीर दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बने तो प्रभु कहते हैं मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 42 में, आपके लिए अच्छा है कि आप मर जाएं। ईश्वर ने आपको सुंदरता दी, ये इसलिए नहीं कि आप दूसरों को फंसाएं, गिराएं, प्रलोभन दें, इसीलिए कि ईश्वर को धन्यवाद दें।
धन्यवाद दीजिए अगर आपको प्रभु ने एक अच्छा शरीर दिया है, सुंदर सुडौल शरीर दिया है, धन्यवाद दीजिए। लेकिन ये दूसरों के पतन के लिए कारण मां बनने दीजिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस संसार में रहते हुए पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर वो शुद्धता को बनाए रखने के लिए, पवित्रता को बनाए रखने के लिए, प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप, न्याय, नम्रता बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस पवित्रताभिषेक प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूं। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस संसार कितना अपवित्र होता जा रहा है, यहां पर कितना अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपवित्रता, शुद्धता बढ़ रही है। ऐसे में प्रभु आकाश के तारों की तरह, ईश्वर के प्रिय संतान की तरह जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी समय बैठे हों, इस आराधना में पूर्ण रूप से भाग लें।
अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, आपके पास हैं। करुणामय प्रभु, आपको प्रेम करने वाले प्रभु, आपके लिए अपने आप को न्योछावर करने वाले प्रभु, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु, मरने के बाद जी उठने वाले प्रभु। प्रभु ने कहा, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस महान प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। उस लता से जुड़िए। जितना आप उससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा उसका जीवन आपकी ओर बहेगा। 2000 वर्ष पहले उन्होंने आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। वचन में लिखा हुआ है, उनका मूल्यवान रक्त आप और मेरे लिए बहाया गया। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाले हैं। उस करुणामय दयालु प्रभु, उस प्रेममय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ये कृपा का दिन है, ये अनुग्रह का दिन है, ये चंगाई का दिन है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कुछ कार्य करने दीजिए। आज इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपको विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, प्रभु के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपकी ओर बहने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु को आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु, तू करुणामय प्रभु है। तू हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है। तू हमें बिना शर्त के प्यार करता है। हम तेरे उस महान प्रेम पर विश्वास करते हैं। तूने स्वयं कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तूने ऐसा करके दिखाया यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारी स्तुति के योग्य है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 में लिखा है कि वध किया हुआ मेमना हमारी स्तुति के योग्य है। हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं के कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त के द्वारा तूने हमारे लिए
उद्धार का मार्ग खोल दिया है। उद्धार का मार्ग खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ईश्वर के पुत्र का रक्त ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से हमें हर पाप से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ईश्वर ने चाहा ईश्वर ने चाहा ईसा रक्त बहाकर ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा और हम विश्वास के उसका द्वारा फल प्राप्त करें। उसका फल प्राप्त हालेलुया, करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मेरे पापों के प्रायश्चित के रक्त लिए बहाया है। रक्त बहाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान यीशु है। सामर्थ्यवान है, यीशु सामर्थ्यवान हमारी है। स्तुति के योग्य है। हमारी स्तुति के योग्य हालेलुया, है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, आराधना, 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 आराधना। प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। उस सुंदर गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन हो जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का इस समय हम अभिषेक पाए, वो हमें शुद्ध करे, हमारे मनों को शुद्ध करे, हमारे हृदयों को शुद्ध करे, पवित्र करे। हर तरह की दुर्भावना को हमारे हृदय से दूर करे। हमारे घर के एक एक व्यक्ति को इस समय प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। हमारे घर के कोने कोने को प्रभु अपने पवित्र रक्त से शुद्ध और पवित्र करें। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के असर से छुटकारा दें। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा इस समय हर एक भाई बहन को शुद्ध करना, पवित्र करना, उनके घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय यीशु के सामने आए और इस समय हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। रोग कितनी दयनीय अवस्था है, ऐसे में लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं। ऐसे कितने ही वृद्ध रोगी हैं जो लोगों के द्वारा तिरस्कृत हैं।
कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कितनी पीड़ा होती है, एक शारीरिक पीड़ा और साथ साथ मानसिक पीड़ा भी। वे टूट जाते हैं, उदास होते हैं। हमारे बीच में भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं। उन सारे भाई बहनों को हम इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। आज इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु हजारों रोगियों को चंगाई दें। उनके क्रूस पर मृत्यु, उनके पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हजारों रोगियों के समय चंगाई मिले। आइए मेरे भाई और बहनों, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और स्वतंत्र होकर इसके लिए लंबी देर तक प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।